विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये है, तो आपको यहां से Na और Cl मिलने वाला है, NaCl प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बच्चों, और यहां से वाटर मिलता है H2O। देखिए एक H ये रहा और एक O यहां से बचा हुआ है, तो यहां से मिला। तो अब वो कह रहे हैं क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, वाटर ये रहा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे मिलने वाले, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे जल्दबाजी में इसमें ना सोडियम क्लोराइड देखते ही टिक कर आते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड तो इसमें मिलेगा ही, बट आगे भी देखना है कि उसने तीनों ऑप्शन वो दिए हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं, हमें मिलते हैं, तो इसलिए हमें ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना पड़ेगा। Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved? जब भी आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है बच्चों। तो यहाँ हमें जो गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस तो हमें पता चल गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल, ये जब भी लाइम वाटर से पास होगी तो उसको मिल्की कर देगी। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर को भी बंद कर देगी, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट कवर बना देती है उसके ऊपर स्प्लिंटर के, जिससे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो आगे बर्न नहीं होता है, बंद हो जाता है। इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है, वो डिसॉल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर, नहीं, उसमें जो वो होती है ऑर्डरलेस होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है ऑप्शन बी में। तो ऐसे एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो और कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। Which one of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा? हमें पता है कि जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा किसमें कार्बोनेट नहीं है। तो यहाँ देखें, मार्बल तो कार्बोनेट ही होता है, लाइमस्टोन भी कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा में भी कार्बोनेट होता है, लाइम में कार्बोनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, मतलब जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, तो इसको आपको टिक करना है। When CO2 is passed through lime water, it turns milky. The milkiness is due to the formation of, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो बच्चों हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगा हमें वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इज योर करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या लिया बच्चों, एसिड लिया और एक सॉलिड एक्स में हमने उसको मिक्स किया। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस वाज इवॉल्व्ड। कलरलेस ऑर्डरलेस कौन होती है, आप लोगों को पहले भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की, ये उसका टेस्ट होता है, तो यहां से कंफर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और एसिड की रिएक्शन किससे करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब जो ये सॉलिड एक्स है, या तो ये मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन से ढूंढते हैं क्या कह रहा है, सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां तो कार्बोनेट की बात ही नहीं हुई है। सॉलिड एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। तो मिल गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।